एक साथ सफर बाद में कर लेना। पहले थोड़ा इंडियन रेलवे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि इंडियन रेलवे किस प्रकार से उसका विकास हुआ, किस प्रकार से वो आगे बढ़ा और प्रेजेंट टाइम में इंडियन रेलवे की क्या कंडीशन है। घूमने फिरने में, साथ घूमने में कुछ नहीं रखा है, कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बेसिक नॉलेज में भी इसमें हम अपने नॉलेज को भी क्या कर सकते हैं, इससे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे का जो जनक है वो कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया में जो रेलवे का विकास हुआ था वो अंग्रेजों के शासनकाल में ही क्या हो गया था? शुरू हो गया था। किसके शासनकाल में? अंग्रेजों के शासनकाल में ही भारत में रेलवे की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चलाई गई थी वो ट्रेन सन 1837 में, मतलब इंडिया में प्रथम बार, मतलब फर्स्ट बार जो रेलवे की शुरुआत हुई थी वो 1837 में की गई थी। अब 1837 में जो ट्रेन चलाई गई थी वो ट्रेन 1837 में चली थी, वो चली थी रेड हिल से मद्रास के चिंताद्रीपेट तक। कहां तक चलाई गई थी? यहाँ जो ट्रेन थी वो 1837 में रेड हिल से लेके मद्रास के चिंताद्रीपेट तक चलाई गई थी। और यह जो ट्रेन थी वो एक मालगाड़ी थी, ये एक सवारी गाड़ी नहीं थी, ये एक नॉर्मल मालगाड़ी थी जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कर रही थी। ये तो बात हो गई थी हमारी सवारी, मतलब कि मालगाड़ी की बात हो गई। उसके बाद अगर हम भारत में सवारी ट्रेन की, यात्री ट्रेन की बात करें तो भारत में सबसे पहले जो यात्रियों के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी, जिसमें कि यात्रियों ने सफर किया था, वो ट्रेन सबसे पहले हमारे चला था 16 अप्रैल। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को। कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले भारत में सवारी ट्रेन, मतलब यात्रियों से भरी हुई ट्रेन को चलाया गया था। और ये जो ट्रेन थी ये मुंबई से लेके, कहां से? मुंबई से लेके थाने के बीच में चली थी। कहां से चली थी? मुंबई से लेके थाने के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया था। और कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को यह ट्रेन चलाई गई थी। इस ट्रेन को, ये जो ट्रेन थी, ये जो सवारी ट्रेन थी, इस सवारी को उस समय डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? डेक्कन क्वीन। इसे डेक्कन क्वीन के नाम से सवारी ट्रेन चली थी सबसे पहले। कहां से लेके कहां तक? मुंबई से लेके थाने के बीच में डेक्कन क्वीन के नाम से ये ट्रेन चलाई गई थी। और सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो 1837 में चली थी। और 1837 में जो ट्रेन चलाई गई थी वो कौन सी ट्रेन थी? एक मालगाड़ी थी जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का कार्य किया करती थी। अगर बात करें इंडियन रेलवे की प्रेजेंट कंडीशन की, तो इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड में, इंडियन रेलवे जो है वो वर्ल्ड में नंबर 4 की पोजीशन रखता है। कौन से नंबर की पोजीशन रखता है? 4 नंबर की पोजीशन रखता है। मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडियन रेलवे जो है वो कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। और एशिया के संदर्भ में अगर बात करें, किसके संदर्भ में? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर बात करें तो एशिया में जो भारत है वो कौन से नंबर पे आता है? फर्स्ट नंबर पे। मतलब इंडियन रेलवे अपनी जो पहचान है वो एशिया में फर्स्ट के हिसाब से रखता है। अब इंडियन रेलवे जो है, इंडियन रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफलाइन। लाइफलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में जो रेलवे है वो अपनी अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो हम सामानों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की बात करें, और चाहे दिल्ली के हिसाब से जो व्यक्ति या जो पैसेंजर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे अपने काम के सिलसिले में जब जाते हैं तो उसमें भी इंडियन रेलवे क्या करता है? अपनी जो उपस्थिति है वो सबसे ऊपर रखता है। क्योंकि इंडियन रेलवे प्रतिदिन करीब करीब करोड़ों की संख्या में व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है। और जो ये रेलवे है वो बजट फ्रेंडली भी होता है, मतलब इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है, बहुत बजट फ्रेंडली होता है, जिसमें कि हम कम पैसे में ज्यादा दूरी तक की यात्रा को क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। जिससे कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या हायर क्लास, रिच पर्सन तक के हर कैटेगरी के लोग इसमें क्या कर सकते हैं? आसानी से सफर कर सकते हैं। इसमें जर्नल, उसके बाद स्लीपर, फिर एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इस प्रकार से इसकी कैटेगरी डिवाइड रहता है। तो जिस प्रकार से जिसका बजट होता है वो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने पसंद का टिकट ले सकता है और उस हिसाब से क्या कर सकता है? उसमें यात्रा कर सकता है। तो हमारा भारतीय रेलवे है या हमारा जो इंडियन रेलवे है, ये इंडियन रेलवे भारत सरकार में, ये जो इंडियन रेलवे है वो इंडियन रेलवे भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है।
इसी के द्वारा भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा योगदान दिया जाता है। इंडियन रेलवे के द्वारा इंडिया की जो इकोनॉमी है, इस इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है, योगदान दिया जाता है। अब योगदान किस प्रकार से दिया जाता है, जब पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करेंगे, उसके बाद जब सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो उससे क्या लेती है सरकार, उसका क्या लेती है, पैसे लेती है सरकार, हमसे क्या लेती है, पैसे लेती है। अब पैसे लेने के बाद ये जो पैसा होता है वो इंडियन गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, इंडियन गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के पास जाने के बाद वो जैसे ही वो इंडियन गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है, तो वो किसको सपोर्ट करने लगता है, हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या करने लगता है, सपोर्ट करने लगता है। अब अगर हम देखें तो इंडियन रेलवे का जो मुख्यालय है, इंडियन रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय का मुख्य जो ऑफिस है या मुख्य जो जहां पे पूरा वर्क कंट्रोल किया जाता है, वो कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे सारे रेलवे की जो जितनी सारी पॉलिसी है, वो सारी की सारी पॉलिसी यहीं पे बनाई जाती है। अब अगर हम हाल फिलहाल की कुछ वर्षों की चर्चा करें इंडियन रेलवे में, तो हमको देखने को मिलता है जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी शासनकाल में आए हैं, या जब से वो भारत की बागडोर को संभाल रहे हैं, भारत की बागडोर संभाल रहे हैं, तब से हमको देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से इंडियन रेलवे को और ज्यादा डेवलप किया जाए, जिससे कि हम विश्व के स्तर के देशों को भी क्या दे सके, टक्कर दे सके। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट इंडियन रेलवे में किया जा रहा है। अब उस किस किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट है वो आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि अगर हम देखें तो वर्तमान समय में भारत में वंदे भारत, उसके बाद अमृत भारत, वंदे भारत जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ट्रेन 18 के नाम से भी जिसको जाना जाता है, वंदे भारत ट्रेन जिसे हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं। तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे शासनकाल में आए हैं, तब से उन्होंने निरंतर प्रयास किया है वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनों को भारत की ट्रेन पटरियों पर दौड़ाने के लिए, और वो उनका जो सपना है वो आज साकार हो रहा है। और कम पैसे में व्यक्तियों को, लोगों को एक लग्जरी लाइफस्टाइल प्रदान करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान ये वंदे भारत जैसी ट्रेन निभा रही है। अब अगर वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो वंदे भारत ट्रेन जो है वो पूरी तरीके से वातानुकूलित है। वातानुकूलित मतलब पूरी तरह से एयर कंडीशनर होती है, और उसके बाद इस ट्रेन की जो अधिकतम गति होती है वो 180 kmph किलोमीटर पर आवर, 180 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये क्या कर सकती है, रन कर सकती है। मतलब अगर हम देखें दिल्ली से मुंबई तक के अगर कोई व्यक्ति सफर कर रहा हो, उसको अगर फॉर एग्जांपल 5 घंटे का समय लग रहा हो, अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली से मुंबई सफर करने में एग्जांपल के तौर पे अगर 5 घंटे का टाइम लग रहा हो, तो अगर वही व्यक्ति वंदे भारत जैसी ट्रेन, प्रीमियम ट्रेनों का सपोर्ट लेता है, तो वो इस दूरी को मात्र 2.5 घंटे में क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। कितने घंटे में, मात्र 2.5 घंटे में ही इसको क्या किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। ट्रेन 18 के साथ साथ अब और एक ट्रेन है जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन भी एक प्रीमियम ट्रेन है। भारत की टॉप प्रायोरिटी जो लिस्ट है, ट्रेन की जो प्रायोरिटी लिस्ट है, उस प्रायोरिटी लिस्ट में गतिमान एक्सप्रेस भी अपनी एक पहचान रखता है, क्योंकि ये ट्रेन भी कम से कम 160 kmph की स्पीड से भारत की पटरियों में क्या करती है, रन करती है। तो कुछ ऐसी प्रीमियम ट्रेनें हैं भारत में, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन होगी, गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन होगी, ये सारी ट्रेनें जो होती है वो एक अलग लाइफ स्टाइल बनाती है। जिससे अब भारत की टॉप ट्रेनों की बात की जा रही है, जैसे कि ट्रेन 18 मतलब वंदे भारत, साथ के साथ अमृत भारत, और उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस, फिर शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेन 18, वंदे भारत, अमृत भारत, गतिमान, शताब्दी, ये सारी भारत की प्रीमियम ट्रेनें हैं। अब जब बात प्रीमियम ट्रेनों की हो रही है तो हम राजधानी को क्या नहीं कर सकते, मिस नहीं कर सकते, क्योंकि राजधानी जो है वो अपनी एक अलग ही पहचान रखता है इंडियन रेलवे में। अब किस प्रकार से अपनी एक अलग पहचान रखता है इंडियन रेलवे में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन रेलवे में राजधानी ट्रेन जो थी वो 1 मार्च 1969 से क्या कर रही है, निरंतर भारतीय पटरियों पे उसको दौड़ाया जा रहा है, और वो निरंतर अपना काम हुबहू करती जा रही है जैसा कि उसको करना चाहिए। अगर बात करें राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की, तो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन सबसे पहले न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में, कहां से, न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में सबसे पहले इस ट्रेन को क्या किया गया था, रन करवाया गया था। और ये जो ट्रेन है ये टॉप लग्जरी ट्रेन की कैटेगरी में हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं। राजधानी ट्रेन जो है, इस राजधानी ट्रेन को भी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में रखा जाता है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो पूरी तरीके से वातानुकूलित ट्रेन है। इसमें जो पूरी कोचेज होती है वो एसी के कोचेज होते हैं, जिसमें कि
ये जो कोचेज होते, इसमें जो कोचों का यूज किया गया है वो कोच सारे के सारे वातानुकूलित कोच होते हैं और ये एक टॉप मोस्ट ट्रेन है, इसलिए इसको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा जाता है। और ये बहुत पहले से भारतीय रेलवे में क्या कर रही है, अपनी सेवा दे रही है, इसलिए इसको भी एक इंपॉर्टेंट लिस्ट के अंदर जोड़ा जाता है। अब अगर हम देखें तो भारत में जो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, वो सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कहां पे है, कर्नाटक में है। कहां पे है, कर्नाटक के हुबली में है। कहां पे है, भारत में। अब अगर हम देखते हैं तो भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। कहां पे है, कर्नाटक के हुबली में है। कहां पे है, कर्नाटक के हुबली में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां पे बनाया गया है, कर्नाटक के हुबली में, जिसकी जो लंबाई है वो 1507 मीटर है। कितनी है, 1507 मीटर क्या है, उसकी लंबाई है। अब अगर हम बात करते हैं तो भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, किसकी बात करते हैं, भारत की सबसे मतलब भारत का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, जिसे हम सीएसएमटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएसएमटी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन इसको माना जाता है। अगर आप इंडियन रेलवे के साथ सफर कर रहे हो तो इंडियन रेलवे के साथ सफर करने के लिए हमको कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। अब वो रूल किस प्रकार के हैं कि अगर कोई व्यक्ति वेटिंग टिकट, क्या वेटिंग टिकट, अगर किसी व्यक्ति के पास वेटिंग टिकट है तो उस वेटिंग टिकट को लेकर क्या नहीं कर सकता है, रिजर्व जो डब्बा होता है जिसमें रिजर्वेशन होता है, उस रिजर्व डब्बे में क्या नहीं कर सकता है, सफर नहीं कर सकता है। रिजर्व डब्बे में सफर नहीं कर सकता है वेटिंग टिकट को लेके। अगर टिकट आपने ऑनलाइन बुक करवाया है, अगर टिकट आपने ऑनलाइन बनाया है तो ऑनलाइन टिकट को लेके तो आप रिजर्व डब्बे में चढ़ ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर वो टिकट आपने स्टेशन से बनवाया हो, बुकिंग, अगर आपने वो टिकट कहां से बनवाया हो, स्टेशन से बनवाया हो, जहां पे स्टेशन में टिकट बनाई जाती है, अगर वो टिकट वहां से बनाया जा रहा हो तो आप इस टिकट को लेकर रिजर्व डब्बे में, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उस रिजर्व डब्बे में आप चढ़ तो सकते हो, लेकिन आप उस किसी भी सीट पे जाके क्या नहीं कर सकते हो, बैठ नहीं सकते हो। सिर्फ आपको जहां पे जगह मिले वहां पे थोड़ी देर के लिए बैठ सकते हो, लेकिन वो सीट आपका नहीं होगा। जैसे ही उस सीट का पैसेंजर आ जाएगा, आपको उस जगह से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर टिकट आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो इस ऑनलाइन टिकट को लेकर आप रिजर्व डब्बे में बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते हो। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो टीटी होते हैं, क्या होते हैं, जो टीटी होते हैं, ये टीटी रात के 10 बजे से लेके, कितने बजे से लेके, 10 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक किसी भी पैसेंजर का क्या नहीं कर सकते, टिकट को चेक नहीं कर सकते। मतलब या तो इससे पहले या इसके बाद, या तो 10 बजे से पहले ही कर सकते हैं या 6 बजे के बाद ही जाके वो किसी पैसेंजर का क्या कर सकते हैं, टिकट वगैरह चेक कर सकते हैं। अब इंडियन रेलवे के कुछ एक्ट सेक्शन है। इस एक्ट सेक्शन के अनुसार इसके रूल को भी हमको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि सेक्शन 138, सेक्शन 144, सेक्शन 141 और सेक्शन 172, ये कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि रेलवे की धाराएं हैं। इन रेलवे की धाराओं को भी हमको क्या करना पड़ता है, इसका पालन करना पड़ता है। अब रेलवे का जो एक्ट सेक्शन है 172, अगर कोई व्यक्ति रेलवे में नशा कर रहा है या रेलवे में धूम्रपान कर रहा है तो उसके लिए भी क्या है, उसके सजा का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। उसके बाद अगर हम बात करें, और ये जो प्रावधान है वो रेलवे अधिनियम के 1898 से लिया, 1889 से लिया गया है। सॉरी, कहां से लिया गया, रेलवे अधिनियम 1889 से इसको लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 142 ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, बिना किसी ठोस कारण के अलार्म चेन को खींचता है तो उसके को भी किसकी सजा दी जाती है, किसी न किसी प्रकार की सजा दी जाती है, जो कि वहां के आरपीएफ या जो नियम बनाए गए उसके द्वारा उसको दिया जाता है। अब इंडियन रेलवे की चर्चा चल रही है तो एक चीज समझ लेते हैं, आईआरसीटीसी जो है वो पूरी तरीके से इंडियन रेलवे को या इंडियन पैसेंजरों की लाइफ को इजी करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसी के द्वारा ट्रेन बुकिंग से लेके खाने पीने की, कैटरिंग की सुविधा, सारी की सारी सुविधा किसके द्वारा दी जाती है, आईआरसीटीसी के द्वारा ही दी जाती है। ये जो आईआरसीटीसी है वो प्रेजेंट टाइम में अपनी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम कर रही है। आईआरसीटीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रेजेंट टाइम में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और अगर आपको ये चैनल पे बनाए जा रहे जितनी भी वीडियो है, जो भी कंटेंट हम बना रहे हैं, अगर आपको वो पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने की कोशिश कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।